Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने बॉइलिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया था और एक डिफरेंस था बेटा बिटवीन द इवेपोरेशन प्रोसेस एंड द बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। आज हमारे चैप्टर का जो अगला पोर्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, वो है बेटा दैट इज नाउन इज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड द गेस लॉ। ठीक है, ये हमने आज पढ़ना है। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड गेस लॉस। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड क्या है बेटा इसमें, गेस लॉस। अच्छा जी, याद रखिएगा बेटा, जो गैस के बिहेवियर है ना, या गैस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, गैस की जो कैरेक्टर है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 4 वेरिएबल्स है, या हम कह सकते हैं कि 4 पैरामीटर्स है। ये 4 पैरामीटर्स बेसिकली हमें गैस की बिहेवियर एक्सप्लेन करती है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4 वेरिएबल्स है इसमें, ये 4 पैरामीटर्स है, वेरिएबल्स explain the behavior of a gas की बिहेवियर वेरिएबल। अच्छा, 4 वेरिएबल एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अ गैस। ठीक है, इसमें कौन कौन सी है बेटा, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहला दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर। दूसरा हम इसमें लिखेंगे प्रेशर। तीसरा हम इसमें लिखेंगे वॉल्यूम। और फोर्थ वन इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल्स ऑफ अ गैस। रिमेंबर दैट अगर ऐसा कोई लॉ हो जिसमें वॉल्यूम का रिलेशन हो, किसके साथ बेटा, वॉल्यूम का रिलेशन हो प्रेशर के साथ, तो इस लॉ को हम कहेंगे क्या, इस लॉ को हम कहेंगे बॉयल्स लॉ। क्या कहेंगे, बॉयल्स लॉ कहेंगे। और अगर यही किन 2 पैरामीटर्स के दरमियान हो, वॉल्यूम और किसके दरमियान हो बेटा, टेम्परेचर के दरमियान, तो इस लॉ को हम कहेंगे चार्ल्स लॉ। क्या कहेंगे, चार्ल्स लॉ कहेंगे। और अगर यही रिलेशनशिप किसके दरमियान हो बेटा, यही रिलेशनशिप अगर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान हो, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो ये तीनों लॉज बेसिकली गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और इसमें हर लॉ के अंदर जो है, अगर 2 वेरिएबल यहाँ पे है तो बाकी दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस तरह देखिए, बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल है, तो टेम्परेचर और मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इसी तरह चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर और मोल कांस्टेंट होंगे। एवोगैड्रोस लॉ में क्या होगा, प्रेशर एंड द टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो सबसे पहला जो हम लॉ स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लॉ इज नाउन एज बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है इस गैस के हवाले से, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, बॉयल्स लॉ कहता है कि भाई किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा ना बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, प्रेशर के साथ। लेकिन कंडीशन क्या होगा, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कांस्टेंट। अच्छा, हमारे पास देखिए 2 किस्म के रिलेशन होता है ना, एक डायरेक्ट रिलेशन और दूसरा होता है इनवर्स रिलेशन।
डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है बेटा कि अगर एक वेरिएबल बढ़ जाए ना, एक क्वांटिटी बढ़ जाए तो दूसरी भी साथ में बढ़ता है, या एक क्वांटिटी कम हो जाए तो दूसरी भी साथ में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन अगर कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें एक वेरिएबल बढ़े तो दूसरा कम हो जाए, ठीक है, इस तरह के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन। तो यहां पे हमने इसको डिफाइन कैसे करना है बेटा, डिफाइन कैसे करना है, द वॉल्यूम of given mass of a gas is inversely proportional to the pressure provided the temperature and number of moles of a gas remain constant। ठीक है बेटा, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द बॉयल्स लॉ। क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर provided the temperature and the number of moles of a gas molecule, ये गैस remain constant। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम जो है किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस का, किसी गिवन मास लिखा है तो यहाँ पे मोल तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, प्रेशर के साथ। लेकिन प्रोवाइडेड मतलब यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन, मतलब शर्त ये है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम जरा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को पहले जरा लिखते हैं, इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैथमेटिकली चले, हाँ, मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो बेटा याद रखिएगा, वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इज इनवर्सली, यहां पे चीज करता हूं, अच्छा, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, बट द कंडीशन इज 8 कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी सैंपल को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट का इजाफा होता है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है, इनटू 1/p, इनवर्स रिलेशन ना। अब आपको पता है कि कांस्टेंट नॉर्मली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल्स टू k/p। अब वेरिएबल को अलग करें, कांस्टेंट को अलग करें, तो ये हो जाएगा pv इज इक्वल टू k। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्या है बेटा, बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। और इसके इस इक्वेशन से हम बॉयल्स लॉ को एक और अंदाज में भी डिफाइन कर सकता है कि बॉयल्स लॉ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, Boyle's law can also be defined as क्या होगा बेटा, the product of pressure, मतलब यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको प्रोडक्ट कहेंगे ना, the product of pressure and the volume is always equal to a constant quantity, एक कांस्टेंट क्वांटिटी के हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। दिस इज बेसिकली द अनदर स्टेटमेंट ऑफ द बॉयल्स लॉ। अब हम यहां पे ऐसा करते हैं कि इफ, अगर हमारा जो वॉल्यूम और प्रेशर है ना, इसको हम जरा चेंज कर देते हैं। इफ P1
V1 अगर K के बराबर हो ना बेटा, K के बराबर हो तो फिर क्या हो जाएगा, P2 V2 इज इक्वल टू K, ये भी K के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि बेटा हेंस P1 V1 मतलब इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम ये बराबर हो जाएगा फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के। दिस इज द अनदर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द बॉयल्स लॉ, और इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये भी अभी एक प्रॉब्लम भी आपको आखिर में करवाऊंगा। इससे पहले एक एग्जांपल हम जरा या एक्सप्लेनेशन जरा हम थोड़ा सा इसकी करते हैं, बॉयल्स लॉ की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम इसमें करेंगे ताकि आपको ये चीज मजीद क्लियर हो जाए। एक्सप्लेनेशन, फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, लेट अज्यूम ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और ऑब्वियसली सिलेंडर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए ना। सिलेंडर अगर ओपन हो तो गैस तो निकल जाएगा यहां से। मैं यहाँ पे दो सिलेंडर बना लेता हूँ जल्दी से, साथ दोनों साथ में आप कवर कर सके। फॉर एग्जांपल ये दूसरा सिलेंडर है, सेम मतलब सिलेंडर है लेकिन इसको मैं अलग से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम को चेंज मैंने आपको समझाना है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि पहले हमारा जो गैस का वॉल्यूम था वो इतना था, यहां तक गैस का वॉल्यूम था। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, और यहां पे हमने क्या लगाया हुआ बेटा, यहां पे हमने एक मूवेबल पिस्टन यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, और इस पिस्टन के ऊपर क्या लग रही है, मतलब आप कह सकते हैं पिस्टन जो है ये प्रेशर है बेसिकली, यहाँ पे प्रेशर लग रही है, और इस प्रेशर को मैंने कहा सपोज करते हैं कि दिस इज P1, ठीक है, ये P1 है, ठीक है, प्रेशर लग रहा है। और इस केस में जो वॉल्यूम होगा ना बेटा, इस सिलेंडर के या इस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो यहां से लेकर यहां तक इसका वॉल्यूम होगा, और इसको हम कहेंगे V1, ये V1 है। अब हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर को इंक्रीज कर दे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो वही है ना, मोल्स तो वही है, लेकिन अब इस केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब हम सपोज करते हैं कि अब हमने पिस्टन को यहां पे लगा दिया, दिस इज द पिस्टन, ठीक है, और यहां पे जो प्रेशर अप्लाई हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रही है वो हमने फॉर एग्जांपल बढ़ा दिया। हमने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया। जब प्रेशर बढ़ाएंगे फॉर एग्जांपल प्रेशर P2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो वॉल्यूम होगा ना बेटा वो भी क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ये भी V2। अब आप जरा गौर से देखें तो प्रेशर का बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे पहले क्या था, गैस मॉलिक्यूल के लिए स्पेस ज्यादा थी जो आसानी से ये क्या कर सकता था, मूव कर सकता था, ये सारा स्पेस इसके लिए अवेलेबल थी, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था। आप एक चीज याद रखिएगा, गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है, हमें किसका पता है ना कि गैस हैज नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम से क्या मुराद है, गैस का जो स्पेस गैस मॉलिक्यूल के लिए इजीली अवेलेबल है, जहां पे वो मूव कर सकता है, वही क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इस केस में ये सारा जगह था इसके लिए, ये तमाम एरिया तमाम स्पेस इसके लिए मौजूद था, तो यहाँ पे क्या था बेटा, गैस तो वॉल्यूम ज्यादा था। अब इस केस में क्या हुआ है कि गैस के लिए अवेलेबल स्पेस कम हो गई है, गैस के लिए क्या हो गई बेटा, अवेलेबल स्पेस कम हो गई, तो यहाँ पे गैस का वॉल्यूम क्या हो गया है, बेसिकली कम हो गया है। तो प्रेशर के बढ़ाने से क्या हुआ बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा हैंस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करें, the space available for a gas molecule to move freely become क्या हो जाएंगे, decrease, and the gas molecule and the
gas molecules are come close to each other, come close to each other, as a result क्या हो जाएगा, as a result volume decreases, वॉल्यूम डिक्रीजेस होगा बेटा, ठीक है, डिक्रीजेस। एंड यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जब डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे एक बात मैं लिख देता हूँ, उसको आगे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की इंटरप्रिटेशन में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर गैस का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है बेटा कि इसमें क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है जब प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और यहां पे हम कह सकते हैं वाइस वर्सा भी है, वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, ये वाइस वर्सा भी इसके लिए क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं इसके, ताकि आपको ये समझ आ जाए। एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं बेटा, प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए एक अपनी तरफ से एक प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि अगर पेपर में न्यूमेरिकल आता है तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है। लेट सपोज स्टेटमेंट आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ इसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको कहता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a gas having a volume of कितना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, लेट सपोज हम सपोज करते हैं कि 500 सेंटीमीटर क्यूब एट 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटीएम प्रेशर होगा, ठीक है। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू, अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दे, इंक्रीज टू फॉर एग्जाम्पल 2 atm, then what would be a new volume of a gas, गैस का नया वॉल्यूम क्या होगा। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम इसमें कम है, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ बेटा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा हम, यस, इसको हम सॉल्व ऐसा करेंगे कि देखिए सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे P1 क्या था, ठीक है, P1 था 1 atm, 1 atm। अच्छा, इसके बाद V1 कितना था बेटा, V1 वाज 500 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर को यहाँ पे मैं डिस्कस इसलिए नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, अच्छा बल्कि P2 आपको अगर वो बता दे कि 2 atm हो जाए, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द न्यू वैल्यू मींस V2 क्या होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व बेटा, एज वी नाउ दैट हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, एज वी नाउ दैट P1, ये वाला ना इक्वेशन, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्या निकालना है हमने, V2 निकालना है, तो V2 को यही पर रखें, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 मल्टीप्लाई बाई V1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, P2। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यूज पुट करता हूं, क्या होगा बेटा, P1 की वैल्यू कितनी है 1 atm, 1 atm मल्टीप्लाई बाई V1 कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई, अच्छा P2 कितना है 2 atm, 2 atm, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे एटीएम और एटीएम कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 250 यहाँ पे आ जाएगा ना 250। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, V2 बिकम कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो आसान सा मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व किया है बेटा। और अब क्या हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे
250 हो गया, मतलब पहले 500 था, 500 था, अब हाफ हो गया ना, मतलब हमने प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है, तो इनको भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसको जरा आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। और अच्छा जी, चले, ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बॉयल्स लॉ को कंप्लीट किया। इसकी एक काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन भी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा साथ में चार्ल्स लॉ के साथ। और यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आई होप सो अब तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। हम लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।